नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि रूस की क्रांति के क्या कारण थे। आईएएस और पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, रूस की क्रांति के मुख्यतः 10 कारण थे और सबसे प्रमुख पहला कारण यह था कि जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन। स्वेच्छाचारी शासन मतलब शासक अपनी इच्छा से ही शासन कर रहा था, जनता की एक भी नहीं सुनता था। तो जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन रूस की क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण था। तो इसमें देखिए, रूस के जो अधिकांश जार शासक थे उन निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे। साथ ही वो राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे, अर्थात वो पृथ्वी पर अपने को राजा ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए केवल वही करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। इसमें एक तथ्य है कि आम आदमी का इसमें अंतहीन शोषण हो रहा था। और साथ ही देखिए, वहां पे रूस में प्रेस एवं बौद्धिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा था। क्रांति के समय रूस का जार शासक निकोलस द्वितीय था। जब रूस में क्रांति हुई 1917 ईस्वी में, तो वहां का शासक था निकोलस द्वितीय और इसने प्रगतिशील प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर दमन की नीति अपनाई थी। रूस में क्रांति का द्वितीय प्रमुख कारण यह था कि नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो देखिए, रूस में उच्च पद केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। रूस में जो ऊंचे पद होते थे उसमें केवल रूस के जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको ही नियुक्त किया जाता था। और एक कुलीन वर्ग भ्रष्टाचारी था, निरंकुश था, साथ ही जनता के शोषक भी थे कुलीन वर्ग। इस कारण से जनता इनसे अत्यधिक घृणा करती थी। तो नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार रूस में क्रांति का दूसरा प्रमुख कारण था। तीसरा प्रमुख कारण यह था कि किसानों की दयनीय दशा। किसानों की दयनीय दशा। तो देखिए, रूस एक कृषि प्रधान देश था और किंतु वहां की 67% भूमि जमींदारों के पास थी और 13% भूमि चर्च के पास थी और बहुसंख्यक किसान भूमिहीन थे एवं जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और जमींदार किसानों का अंतहीन शोषण करते थे। इसलिए देखिए, किसान का शोषण राजा भी कर रहा है, जमींदार भी कर रहा है और नौकरशाही भी कर रही है। इसलिए किसान अत्यधिक आक्रोश में था। रूस में क्रांति का चौथा प्रमुख कारण यह था कि और साथ ही देखिए, इसमें यह भी था कि जिन किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी, तो वो किसान गरीबी के कारण उन्नत तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। अतः इनकी दशा क्रमशः बद से बदतर होती चली गई और उनमें असंतोष भी क्रमशः बढ़ता चला गया। चौथा कारण यह था कि श्रमिकों की दयनीय दशा। किसानों की दयनीय दशा तो थी, साथ ही देखिए श्रमिकों की भी दयनीय दशा थी। देखिए, रूस के गांव में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी से तंग होकर गांव से श्रमिक शहर की तरफ गए। गांव से श्रमिक शहर की तरफ गए और इस कारण से श्रमिकों की संख्या शहरों में अत्यधिक बढ़ गई। और जब संख्या अत्यधिक बढ़ गई श्रमिकों की, तो उनका वेतन कम हो गया, क्योंकि काम करने के लिए लोग हजारों लाखों लोग तैयार थे, इसलिए उनका वेतन श्रमिकों का कम हो गया। साथ ही शहरों में नारकीय दशाओं में उन्हें रहना पड़ रहा था। तो इसलिए श्रमिकों में भी बहुत अधिक आक्रोश था और इसी आक्रोश को संगठित किया एक पार्टी ने, जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने। इसने श्रमिकों को संगठित किया और उन्हें क्रांति हेतु उकसाया। रूस में क्रांति का पांचवा प्रमुख कारण था सामाजिक एवं आर्थिक असमानता। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के पूर्व जिस प्रकार फ्रांस में
बहुत अधिक असमानता थी और फ्रांस का समाज दो असमान वर्गों में बटा था, उसी तरह रूस का समाज भी दो असमान वर्गों में बटा था। पहला वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, पहला वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। इसमें देखिए सामंत आते थे, कुलीन आते थे, बड़े भूस्वामी आते थे, जार के कृपा पात्र और बड़े पूंजीपति आते थे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में। समाज का दूसरा वर्ग था अधिकार विहीन वर्ग, समाज का दूसरा वर्ग था अधिकार विहीन वर्ग, और इसमें आते थे देखिए किसान, मजदूर, शिक्षक, बुद्धिजीवी और जो मध्य वर्ग था। तो ये देखिए पांचवा कारण था। छठा देखिए समाजवादी विचारधारा का विकास, छठा समाजवादी विचारधारा का विकास। तो देखिए यूरोप में जब औद्योगिकरण हुआ, मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस में, तो वहाँ पे आर्थिक असमानता बहुत ही बढ़ गई, क्योंकि जो उद्योगपति थे और उनसे जुड़े हुए लोग थे वो बहुत अमीर हो गए और जो किसान थे या श्रमिक थे वो बहुत गरीब हो गए। पता चला किसी के पास कुछ सौ रुपए है लेकिन किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए है। तो यूरोप में औद्योगिकरण के कारण आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई, इसलिए समाजवादी विचारधारा का वहाँ पे विकास होने लगा। इसी प्रकार देखिए जब रूस में औद्योगिकरण हुआ तो यहाँ भी आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई, इसलिए यहाँ भी समाजवादी विचारधारा का विकास होने लगा। और इस विचारधारा को दो प्रमुख पार्टियों ने संगठित किया। पहला देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका गठन 1898 ईस्वी में हुआ था। यह सर्वहारा को क्रांति का मुख्य आधार मानती थी, अर्थात श्रमिकों को क्रांति का मुख्य आधार मानती थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी गठन 1898 में। सर्वहारा अर्थात जो सब कुछ हार गया है, अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है, अर्थात श्रमिक, मजदूर या जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है वो सर्वहारा है। जो सब कुछ हार गया है वो सर्वहारा है। दूसरी पार्टी थी सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसका गठन 1902 ईस्वी में हुआ था और ये किसानों को क्रांति का मुख्य आधार मानती थी। तो छठा देखिए समाजवादी विचारधारा का विकास। सात इसी में देखिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, वो बाद में दो भागों में बढ़ गई थी। बोल्शेविक, इसको बहुमत प्राप्त था, दूसरा था मेंशेविक। तो जो बोल्शेविक थे इन्होंने ही मुख्यतः क्रांति में वो भागीदारी की और ये लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी रूस में। कब? 9 नवंबर 1917 ईस्वी में। तो ये छठा। सातवां कारण था देखिए सांस्कृतिकरण, अर्थात जो रूस का जार था उसका रूसीकरण की नीति। सांस्कृतिकरण भी कारण था सातवां, अर्थात रूस के शासक जार की रूसीकरण की नीति। तो इसमें देखिए जो रूस था उसमें रूसी जाति के लोग रहते थे, पोल जाति के लोग रहते थे, उज्बेक जाति के लोग रहते थे और तातर जाति के भी लोग रहते थे। अर्थात वहाँ पे समाज में विविधता थी, क्योंकि विभिन्न जाति के लोग वहाँ रह रहे थे रूस में, और हर जाति की अपनी अपनी एक संस्कृति थी। किंतु जो जारशाही था, अर्थात वहाँ का जो शासक थे, इन्हें रूसीकरण हेतु मजबूर कर रहे थे। अर्थात वो कर रहे थे, जो तातर थे, उज्बेक थे, जो पोल थे, वो सभी शासक चाहते थे कि तीनों जातियां रूसी संस्कृति को अपना लें। और इसी संदर्भ में जार एलेक्जेंडर तिती ने एक जार एक चर्च और एक रूस, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया। और इस कारण से जो गैर रूसी जातियां थी, जैसे कि तातर, उज्बेक, पोल, तो गैर रूसी जातियां जारशाही के विरोध में हो गईं एवं समाजवाद की ओर इनका झुकाव बढ़ा। उस समाजवादी जो नेता थे वो जो मुख्यतः थे वो क्रांति के लिए इन्हें प्रेरित किए। आठवां देखिए बौद्धिक कारण भी था, जिससे कि उस समय बौद्धिक कारण अर्थात प्रगतिशील चेतना का विकास। तो उस समय के जो रचनाकार थे, जैसे कि टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस लिखा,
गोर्की ने मदर लिखा। तो इन रचना और भी रचनाकार थे। तो रचनाकार जो रूस की विद्यमान समस्याएं हैं उन समस्याओं से जनता को अवगत करा रहे थे, इसलिए जनता में आक्रोश बढ़ा, क्योंकि वहाँ बहुत समस्याएं थी, जनता उन समस्याओं को स्वयं भोग भी रही थी और रचनाकार उन समस्याओं के बारे में बता भी रहे थे। नौवां कारण था रूस जापान युद्ध एवं 1905 की क्रांति। नौवां कारण था रूस जापान युद्ध और 1905 की क्रांति। तो देखिए 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। तो इसमें रूस की पराजय हो गई 1905 ईस्वी में और जापान की विजय हुई। तो इस कारण से रूस की जनता थी वो बहुत ही आक्रोशित हुई और इस पराजय के लिए रूस की जनता रूस के जार शासक को जिम्मेदार ठहराने लगी और इससे जनता में आक्रोश अत्यधिक जारशाही के खिलाफ बढ़ गया। इसी क्रम में देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, जिसमें हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों में निकाल रहे थे और राजभवन की तरफ जा रहे थे 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। और इसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ढंग से हजारों लोगों की हत्या कर दी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। और इस दिन इसलिए ब्लडी संडे, इस दिन संडे था तो ब्लडी संडे अर्थात खूनी रविवार मनाया गया 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। इस कारण से इस घटना के बाद भी अत्यधिक आक्रोश बढ़ गया जनता में, किसके खिलाफ? जारशाही के खिलाफ। तो एक क्रमशः बढ़ता चला गया और 1917 में क्रांति हुई। तो यह था 9वां कारण। 10वां यह था कि देखिए तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी। प्रथम विश्व युद्ध में देखिए रूस की जब भागीदारी हुई तो जर्मनी ने रूस के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और जब जर्मनी ने रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो रूस ने किसानों मजदूरों को सेना में संगठित किया, सेना में भर्ती किया। तो किसान जब सेना में आए तो उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला था, साथ ही उन्हें अस्त्र शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। तो इस कारण से ये देखिए इनमें असंतोष था। साथ ही देखिए किसान जब चले गए सेना में लड़ने के लिए तो कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया, साथ ही कोयला और लोहे की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन भी कम हो गया। अर्थात कृषि उत्पादन भी कम हुआ, औद्योगिक उत्पादन भी कम हुआ, इसलिए रूस में अत्यधिक वस्तुओं की कमी हो गई और जनता में आक्रोश बढ़ जा रहा था। और चूंकि रूस के अनेक क्षेत्र जर्मनी ने छीन लिया था तो रूस के जो सैनिक थे उनमें भी जारशाही के खिलाफ आक्रोश पनपा। साथ ही जब जब वस्तुओं की कमी हुई तो जनता में भी आक्रोश पनपा जारशाही के खिलाफ। और साथ ही देखिए जो दरबार था वो राज दरबार में भी षड्यंत्र बढ़ने लगा। और इसी क्रम में देखिए लेनिन के नेतृत्व में नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो ये रूस में क्रांति होने के 10 प्रमुख कारण थे। मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।